हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले पेहवा विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल का रोड शो शुरू होने वाला है। आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा में एक सीट कुरुक्षेत्र लड़ने को मिली है। यहां से आम आदमी पार्टी के टिकट पर पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहली बार औपचारिक रूप से पहली बार दिल्ली से बाहर प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। तो ये पेहवा में अभी अरविंद केजरीवाल के आने से पहले की तस्वीरें हैं और सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, तो अभी तक जो छोटे स्तर पर दिखाई देता था वो अब यहाँ पर बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है। वो ये कि कांग्रेस के इस तरह के झंडे जो हैं, ये देखिए आम आदमी पार्टी का झंडा भी साथ ही है, कांग्रेस का झंडा भी है, आपको इधर भी दिख जाएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो दिल्ली में छोटे स्तर पर दिखाई देते हैं कि कार्यकर्ता टोपी पहने दिख जाते थे, पटका पहने दिख जाते थे, यहाँ पर पेहवा में जो कांग्रेस का झंडा है, आम आदमी पार्टी के झंडे तो दिल्ली में भी बड़े बड़े दिख ही रहे थे, लेकिन कांग्रेस के झंडे यहाँ पर हरियाणा में बड़े बड़े झंडे कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं। और एक और अहम बात जो बताने वाली वो ये कि गठबंधन यहाँ पर कितना बढ़िया तरीके से करने की कोशिश की गई है, उसकी एक बानगी देखिए। ये देखिए, ये एक पटका होता है, ये या तो आम आदमी पार्टी का होगा या फिर कांग्रेस का होगा, लेकिन यहाँ पर एक पटका एक बार खोल के दिखाइए भाई साहब। ये पटका ऐसा बनाया है कि ये कांग्रेस भी इसी में आ गई, आम आदमी पार्टी भी इसी के अंदर आ गई। तो ऐसा गठबंधन जो है, क्या वाकई में ये दिखाने के लिए है या वाकई में हो गया? अपना नाम बताइए और क्या आप आम आदमी पार्टी से हैं या कांग्रेस से हैं? क्योंकि इस पटके से पता नहीं लग रहा, दोनों में से किसी एक के तो हैं। मैं कांग्रेस का हूँ। अच्छा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 10 की 10 सीट जीत रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम दिल्ली में देखते हैं कि जमीनी स्तर पर टोपी पहने हुए या कांग्रेस का पटका पहने हुए लोग दिख जाते हैं, लेकिन जिस तरह से झंडे दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, और ये इस तरह का जो एक जॉइंट पटका है, ये पहली बार मैंने देखा है। ये आप लोगों की खुद का इन्वेंशन है? ये बिल्कुल बिल्कुल, ये गठबंधन का पटका है, एक दूसरे को साथ लेके चलने का पटका है। और यहाँ पे हरियाणा में 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ जी? सुखविंदर सिंह गिल। सुखविंदर सिंह जी, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से कैथल से हूँ। कैथल, तो ये तो कुरुक्षेत्र लोकसभा के तहत ही आ गया। कुरुक्षेत्र लोकसभा से। तो आम आदमी पार्टी से हैं कांग्रेस से हैं? मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। ठीक है, गठबंधन कैसे चल रहा है जी यहाँ पर? गठबंधन बहुत बढ़िया चल रहा है, सारे मिल के इस जुल्म की सरकार के विरुद्ध खड़े हैं। और आज जनता तैयार बैठी है जुल्म का जवाब वोट से देने के लिए, क्योंकि पीछे देखो भाजपा सरकार ने चाहे किसान की बात करे, चाहे कर्मचारी की बात करे, चाहे सरपंच की बात करे, चाहे महिलाओं की बात करे, हर वर्ग पर जुल्म किया है उन्होंने। और इस जुल्म का जवाब इस पर जनता देगी और भाजपा को शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। मेरा नाम महावीर है जी, मेरा हल्का कलायत है जी। कौन से? आप आम आदमी पार्टी से हैं? नहीं जी, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। और जिस तरह से लेकिन आपने बैज लगा रखा है ये वाला, ये तो देख के ऐसा लग रहा है आप आम आदमी पार्टी के हैं। नहीं जी, आम आदमी की तरफ तो हम कभी गए ही नहीं जी। अच्छा। जब से ये हमारा जो गठबंधन हुआ ना हुड्डा साहब के साथ यहाँ पे, तब से हम इसके साथ आए आम आदमी के साथ जी। अच्छा। हाँ जी, इंडिया गठबंधन का इसलिए आए। इंडिया गठबंधन का बैच है जी, इंडिया गठबंधन। अच्छा, इब क्या इंडिया को जिताना है? इंडिया को जिता। ठीक है जी। आप आम आदमी पार्टी से हैं जी? आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस के खिलाफ तो आप लोगों की सारी लड़ाई रही, और अब जो है बिल्कुल दिल मिले हुए हैं आप लोग हैं। देखिए, भारत को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और सरकार की ज़रूरत है। और पूरी दुनिया और पूरे देश के लोग ये मानते हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो संविधान विरोधी सरकार है, और ये संविधान और देश के आम आदमी को बचाने की जंग है, जिसमें बीजेपी को हराना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। और अब अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र लोकसभा के पेहवा में रोड शो के लिए पहुंच गए हैं। ये रहे अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों से घिरे हुए, पार्टी कार्यकर्ताओं से घिरे हुए। लोकसभा चुनाव 2024 में अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली से बाहर प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता, वो नजर आ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी के झंडे हैं, साथ में कांग्रेस के भी झंडे दिखाई दे रहे हैं।
पेवा के आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। सीधे जेल से आपके बीच में आया हूं और पेवा में मेरी खास रिश्तेदारी है। मैं बताता हूं कैसे। मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है सरदार भगवंत सिंह मान, पंजाब का मुख्यमंत्री। वो मेरा छोटा भाई है, भाई से भी ज्यादा है। उसका ससुराल पेवा में है। उनके ससुर यहाँ पे आए हुए हैं, सरदार इंद्रजीत सिंह जी। वो अभी हमारे साथ ही थे, होटल में किसी गाड़ी में बैठे होंगे। मैं भी आने से पहले भगवंत मान से ही बात कर रहा था। तो पेवा की धरती के साथ हमारी रिश्तेदारी है। इतना तो मेरा हक बनता है ये कहने का, यहाँ से एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने मेरे को, कह सकता हूं पक्की बात, एक भी वोट नहीं जाना चाहिए उस पार्टी को जिसने मेरे को जेल भेजा था। गलत तो नहीं कह रहा। इन्होंने 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए, 21 मार्च को इन्होंने मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। इसका मतलब ये चाहते थे केजरीवाल को चुनाव प्रचार नहीं करने देना। डरते हैं केजरीवाल से। इसका मतलब मैं सोच रहा था, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, हमारी छोटी सी पार्टी है 2 राज्यों में, मेरे को इन्होंने जेल में क्यों डाला? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है, मैंने दिल्ली में गरीबों के बच्चों के स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल अच्छे बना दिए, गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई का इंतजाम कर दिया। अभी कल नतीजे आए हैं 10वीं और 12वीं के। दिल्ली के स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के पूरे देश में सबसे अच्छे नतीजे दिल्ली के अंदर आए हैं। मेरा ये कसूर है। मेरा कसूर है, पहले दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगते थे, 10-10 घंटे बिजली नहीं आया करती थी। अब पिछले 5 साल से जब से हमारी सरकार बनी है, 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। ये मेरा कसूर है। मेरा कसूर है, मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये मेरा कसूर है। और सोचो दोस्तों, जब मैं जेल गया, दिल्ली वालों की मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं जेल गया मेरे को इन्होंने 15 दिन तक शुगर की बीमारी की। मैं शुगर का मरीज हूं जी, शुगर का मरीज हूं, इंसुलिन लेता हूं डेली 52 यूनिट। जब मैं तिहाड़ जेल में था, इन लोगों ने मेरे को इंसुलिन बंद कर दी, 15 दिन तक इंसुलिन नहीं दी। मेरी 300 पहुंच गई, 350 पहुंच गई शुगर। मैंने इनको कहा मेरा लिवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। ऐसा इन्होंने मेरे साथ सलूक करा। ये मेरा कसूर है। मेरा कसूर है, अब दिल्ली की हर महिला को 1000-1000 रुपए हर महीने उसके बैंक अकाउंट में दिया करूंगा। ये मेरा कसूर है भाई साहब। दोस्तों, अभी मेरे को 20 दिन की मोहलत मिली है कि चुनाव प्रचार कराओ। ये तो मैं आप लोगों की कृपा है, जनता की इतनी आवाज उठी कि मेरे को बेल मिल गई। नहीं तो चमत्कार ही था जी उस दिन जो जज साहब ने बेल दे दी। एक ऊपर वाला है कि नहीं है? विश्वास करते हो ऊपर वाले पे? ऊपर वाला है। अब जिस दिन बटन दबाने जाओगे, अगर तो आपने कमल का बटन दबाया, मैं जेल चला जाऊंगा। और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया, मेरे को दोबारा नहीं जेल जाना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है। जो ये मुद्दा केवल इसका नहीं है, ये मुद्दा है कौन कौन चाहता है केजरीवाल जेल जाए
और कौन कौन चाहता है केजरीवाल जेल ना जाए। जो जिस दिन बटन दबाने जाओ मन में ये सोच लेना केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना। दूसरी बात, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। आज से 3-3.5 साल पहले मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे किसान हैं कि नहीं है? पूरे देश के किसान, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। हरियाणा और पंजाब के किसान खासकर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया। मेरे को बड़ा बुरा लगा। मेरी चली नहीं क्योंकि पुलिस हमारे पास नहीं है। दिल्ली के अंदर पुलिस हमारे पास। इन्होंने सड़कों के ऊपर कीलें ठोक दी। चाइना जब हमारी जमीन हड़पता है उनके लिए कीलें नहीं ठोकते। पाकिस्तान जब हमारी जमीन पे कब्जा कर लेता है उनके सामने इनकी हिम्मत नहीं होती। किसानों के बोल्डर लगा दिए सीमेंट के, कीलें ठोक दी। इन्होंने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। जैसे कि किसान दुश्मन है, इनके पिताजी की दिल्ली है। दिल्ली इस देश के 140 करोड़ लोगों की आपकी दिल्ली है, इनकी दिल्ली नहीं है। इस बार ऐसा बटन दबाना इन लोगों को दिल्ली के बाहर कर देना, दिल्ली के बाहर भगा देना। करोगे नहीं करोगे? इनको दिल्ली से बाहर भगाना है नहीं भगाना? हमारी पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी करी, देखा आप लोगों ने? घसीट के। और जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी करी, जिसने उनके सम्मान पे हाथ डाला, उसके बेटे को टिकट दे दी इन्होंने। तो एक तरह से सारे हरियाणा के लोगों को ये अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो, इस बार करके दिखा देना इनको। जिन लोगों ने हमारी पहलवान बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली, हमने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? इस बार बटन दबा के उनको ऐसा सबक सिखाना दोबारा हमारी बेटियों की तरफ उंगली ना उठा के देख सके। अब पूरे देश के अंदर हालात इनके खिलाफ हो रहे हैं। हार रहे हैं पूरी तरह से, बीजेपी वाले हार रहे हैं कि नहीं हार रहे? मैं गिना देता हूं आपको। हरियाणा में हार रहे हैं, राजस्थान में हार रहे हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है, कर्नाटक में इनकी सीट कम हो रही है, झारखंड में हो रही है, बिहार में हो रही है, यूपी में हो रही है, बंगाल में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, पंजाब में हो रही है। और बढ़ कहीं नहीं रही। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती दोस्तों। मोदी सरकार नहीं बन रही। 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही। और इतिहास बताता है देश के अंदर जब भी क्रांति हुई है, हरियाणा से शुरू हुई है क्रांति। हरियाणवी वीर पुरुष होते हैं। हरियाणवी जो होते हैं वो बहादुर लोग होते हैं। सारी क्रांति हरियाणा से शुरू हुई है, तो इस देश से तानाशाही को हटाने का कार्यक्रम भी हरियाणा से शुरू होना चाहिए। जिस दिन गिनती शुरू होगी, अभी मैं लोगों से बात करता हूं, कोई कहता है जी 5 सीट हरियाणा की, 6 सीट हरियाणा की इंडिया गठबंधन। 5-6 नहीं, 10 की 10 सीट चाहिए इंडिया गठबंधन को। 10 की 10 सीट चाहिए इंडिया गठबंधन को। दोगे? मेहनत करनी पड़ेगी, सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मान साहब की ससुराल है, यहां से निराश नहीं होना चाहिए। अब मैं सुशील गुप्ता जी के लिए तो वोट मांगने आया हूं, झाड़ू पे तो वोट दोगे। पूरे हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन को 10 की 10 सीट देनी है आप लोगों को। भारत माता की। और भाषण के बाद अब अरविंद केजरीवाल का रोड शो शुरू हो गया है। नमस्ते जी, दिल्ली के लोग आपका क्या नाम हुआ जी? अरविंद केजरीवाल आपके बीच। ये लोग कुछ कर पाएंगे आम आदमी पार्टी वाले? कुछ है चांस? बराबर की टक्कर है, पूरी टक्कर है, पूरी टक्कर है। टक्कर है मतलब बराबर की, कोई कम ज्यादा नहीं। ज्यादा
है ज्यादा ज्यादा किसका? आम अच्छा, इनका है, क्योंकि अभी तक कुछ खास करा नहीं है इस पार्टी ने भी हरियाणा में, ना तो गठबंधन की वजह से आप मान रहे हैं कि हाँ मान रहे हैं। गठबंधन की वजह से? ठीक है, क्या नाम हो आपका? पुरुषोत्तम दास। ठीक है, शुक्रिया जी। यहीं रहते हैं आप पेवा में ही? ठीक है। क्यों भाई जी, ये पेवा में रहते हैं जी आप? हाँ जी, हाँ जी, बस थोड़ा जानना चाह रहे थे, कुछ इनका चांस है, गठबंधन में लड़ रहे हैं? पूरा चांस है। चांस है? हाँ, मतलब इससे पहले कुछ खास इस पार्टी ने किया नहीं है यहाँ पर, फिर भी आप देख रहे हैं? गठबंधन में पूरा चांस है। अच्छा, गठबंधन में है, है, कांग्रेस से जो गठबंधन है पूरा चांस। उसकी वजह से आप मान रहे हैं? हाँ, ठीक है। हम क्या नाम तो- है? साहिल नाम। साहिल। ठीक है जी। आपका क्या नाम हुआ जी? राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, कैसे देख रहे हैं इन लोग? बहुत बढ़िया जी, हाँ, चेंज होना चाहिए। हम तो सोचते हैं जितने हैं सुशील गुप्ता। अच्छा, हाँ जी, मतलब गठबंधन की वजह से आप सोच रहे हैं या फिर इस पार्टी की ने कुछ आपको लग रहा है? गठबंधन का ही फर्क है जी। गठबंधन का फर्क है? गठबंधन क्यों जी, आप हो गए वोट देने लायक अभी? नहीं, ठीक है। तो ये था अरविंद केजरीवाल का हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पेहवा में रोड शो। कुल मिलाकर ये गठबंधन इन चुनावों में कैसा परफॉर्म करता है, इसके आधार पर यह तय होगा कि अक्टूबर महीने में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें इन दोनों पार्टियों का किसी तरह का कोई गठबंधन हो सकता है या नहीं हो सकता। पेहवा कुरुक्षेत्र से अपने कैमरा सहयोगी कमलकांत के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।